हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। क्या हालचाल है, कैसी चल रही है प्रिपरेशंस? बोर्ड्स में लगे हुए हैं सर, सीईटी भी साथ साथ में कर रहे हैं, करना पड़ेगा। सीईटी को नहीं छोड़ सकते मेरे दोस्त। मैंने बहुत बार कहा है, पिछले बार जब मैं स्ट्रेटेजी बता रहा था तब भी यही बात कह रहा हूं कि बोर्ड्स के साथ साथ सीईटी करते रहो, सिलेबस अलग अलग नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस है, टेस्ट सीरीज तो मैंने लॉन्च कर दी, लेकिन कमेंट में नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस, मैं आंसर भी कर रहा हूं, लेकिन मैं सोच रहा था शायद ये क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों के और भी होंगे, राइट? तो चलिए इन सारे क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। और एक रिक्वेस्ट भी थी, आपकी डिमांड भी थी, आपकी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी ना मुझको, तो वो भी क्या थी वो डिमांड, और मैंने वो पूरी करी है। वो भी क्या है सब देखते हैं। तो भाई साहब पूरा वीडियो देखिएगा, छोटू सा है, अच्छा है, बड़ा काम का है। अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। स्टेप 2, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महारिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणित के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। चलो, तो यार अल्फा 4.0 हमने लॉन्च कर दी और काफी बच्चों ने एनरोल कर लिया है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, आप पीछे मत छूटना, राइट? बहुत बढ़िया। और टेस्ट सीरीज आपको पता है, गणित अंक मतलब क्वालिटी, हर चीज क्वालिटी के साथ होगी, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो। ये वादा है हमारा आपसे। तो बच्चा लोग, सारे फीचर्स तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिए कि लाइव टेस्ट होंगे। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा था मुझको कि सर ये जो चैप्टर टेस्ट है वो भी लाइव होगा क्या? बिल्कुल लाइव होगा। लाइव तो होगा ही होगा, लेकिन आप मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट भी कर पाओगे। क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे सर अभी वाला जो टेस्ट हुआ वो लाइव हुआ था, हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए, वो फ्री वाला था ना। लेकिन जो कोर्स में बच्चे, उनको सबको ये सेम टेस्ट आप 10 बार दे सकते हो, 15 बार दे सकते हो, मजा आएगा आपको ये टेस्ट देने में। तो मल्टीपल टाइम्स आप दे सकते हो, है ना। लेकिन रैंक जो है वो लाइव टेस्ट का ही आता है। फिर एनालिसिस वगैरह वगैरह सब मिलता है। फुल टेस्ट मैंने बताया आपको, फुल टेस्ट 16 है, पार्ट टेस्ट 6 है, 25 चैप्टर टेस्ट है, वीडियो सॉल्यूशंस होंगे। बट एक बात और नोट कर लीजिए, चैप्टर वाइज जो टेस्ट होगी ना उसके सॉल्यूशंस उसी के नीचे मिलेंगे। वीडियो सॉल्यूशंस पार्ट टेस्ट के और फुल टेस्ट के होंगे। हाँ, ये भी आपको क्लैरिटी रखना है अच्छे से, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग चैप्टर टेस्ट ले रहे हैं, तो आपको उसके सॉल्यूशंस तभी के तभी मिल जाएंगे नीचे, उसी क्वेश्चन के नीचे, काफी आराम से, अच्छे से। ठीक है बच्चा? तो बहुत बढ़िया डिफिकल्टी लेवल और हर चीज हम रखने वाले हैं। ये फीचर्स मैंने बताए और एक और बार आपने देख लिया, बड़ी अच्छी बात है। अब कुछ क्वेरीज की बारी। पहली चीज, ये गुप्ता जी जो है ना, दोनों गुप्ता बड़े एक्टिव थे और दोनों का मैंने ऐसे रैंडम कमेंट्स लाए हैं। सर प्लीज टेक पार्ट 1 ऑफ फिजिक्स फर्स्ट। सर पार्ट 2 भी हुआ नहीं है अच्छे से, प्रिपरेशन चालू है सर। सो पार्ट 1 फिजिक्स लीजिए ना। जीटा लव यू सर। अरे आई लव यू टू बेटा। बट ये भी राधा भी ये कह रही है, राधा तो बड़ी एक्टिव स्टूडेंट है मेरी जीटा की, काफी अच्छे मैसेजेस करती है और मैं उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहा होता हूँ, बताती है मुझको कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, अच्छा लगता है मुझे देखकर, राइट? तो प्लीज टेक पार्ट 1 फिजिक्स सर। इसने भी वही बातें बोली, हम्बल रिक्वेस्ट सर वगैरह वगैरह वगैरह। और ये तो 2 बच्चों के मैसेज लाए, ऐसे कई बच्चे हैं जो ये सेम बात कह रहे हैं। तो चलिए बच्चा, आपकी डिमांड सही है, बहुत अच्छी है। मैंने चेंज इसलिए किया था ना, क्योंकि 26 को मैं मैथ्स का पार्ट 2 उस पर टेस्ट ले रहा हूं, उस हिसाब से मैंने पार्ट 2 पहले सोचा था। बट कोई बात नहीं, हम आप जैसा कह रहे हैं वैसे ही करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री को ऊपर से चालू करते हैं, पार्ट 1 पहले करते हैं और मैथ्स पार्ट 2 करते हैं। तो जो Jan 31 है ना हमारा, वहां तक आपका फिजिक्स पार्ट 1 हो जाएगा। देखिए आप स्केड्यूल यहाँ पर है ना, हर तीसरे दिन टेस्ट है, राइट? मतलब आपको 3 दिन में एक ही चैप्टर करना है। कितना बढ़िया फोकस्ड पढ़ाई रहेगी ना, कि अब पहला टेस्ट 12 को संडे को हो रहा है, आज से 3 दिन है, 3 दिन में मुझे एक ही चैप्टर ठीक से करना है। फिजिक्स में रोटेशनल, केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट और मैथ्स में डिफरेंशिएशन। मैथ्स पार्ट 2 से शुरू कर रहा हूं, ठीक है ना? पक्के से यही करेंगे अब हम स्केड्यूल को फॉलो। फिर उसके बाद में संडे को देने के बाद में आप थोड़ा सोचिए कि संडे को मैंने दे दिया, शाम को एनालिसिस कर लिया, संडे का दिन खत्म, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे आधा, 2.5 दिन हमें मिलेगा किस चीज के लिए? ये चैप्टर 2 फिजिक्स का, चैप्टर 2 केमिस्ट्री का और सेकेंड चैप्टर जो है वो मैथ्स का। कितना मस्त फोकस रहेगा कि 2-2.5 दिन में मैं यही करूंगा। अब बोर्ड वाला बच्चा बोर्ड के लिए भी करेगा इसी को, ड्रॉपर वाला बच्चा ड्रॉपर मतलब ज्यादा अच्छे से और प्रैक्टिस करेगा, एंड सो ऑन। ऐसे स्केड्यूल चलता चलता रहेगा। तो जैन में हम पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे,
फेब में हम पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। ये हमने रखा हुआ स्केड्यूल है और बीच में फुल सिलेबस भी मैंने रखी है, आप देख सकते हो, जो ड्रॉपर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। बट ये मैंने शेड्यूल रखा और अभी चेंज करके लाया है, नया शेड्यूल है। कुछ बच्चों के यहाँ पे क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थे जो कि बड़े जेन्युइन थे, तो पढ़ लेते हैं। सर दिस इज इनजस्टिस, सर हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, क्योंकि हम तो बोर्ड दे रहे हैं, हमारा भाई पीछे चला जाएगा। यू आर रिलीजिंग टेस्ट सीरीज फॉर ड्रॉपर एंड व्हेन आवर बोर्ड एग्जाम विल ओवर ड्रॉपर्स विल इंक्रीज कंपटीशन। बच्चा बच्चा बच्चा, यहाँ पे मैं आपके साथ कोई इनजस्टिस नहीं होने दूंगा। देखिए 31 जैन तक आप भी सीटी फॉलो करो, आपका भी फोकस रहेगा ना सीटी की तरफ। ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम कौन सी हमारे लिए, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, और बोर्ड भी साथ साथ में हो रहा है, सेम चैप्टर्स बोर्ड के करोगे तो 31 जैन तक हम ये करेंगे। जो फेब का स्केड्यूल है पॉइंट 2, हाँ सोचिए समझिए इसको, जो फेब का स्केड्यूल है मैं आपके लिए क्या करूंगा, मार्च में उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखूंगा, ताकि आप बहुत क्लियर रहेंगे कि चलिए मेरा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया फिजिक्स का, क्योंकि आप करके आए हो टेस्ट सीरीज के साथ साथ, और बचा हुआ पार्ट 2 आफ्टर बोर्ड्स हो जाएगा। मैं बराबर शेड्यूल रखूंगा, डोंट वरी, है ना। वैसे ही केमिस्ट्री का मेरा पार्ट 1 हो गया, मैं पार्ट 2 आफ्टर बोर्ड्स करूंगा। मैथ्स मेरा पार्ट 2 हो गया, मैं पार्ट 1 आफ्टर बोर्ड्स करूंगा, चैप्टर वाइज टेस्ट वहां दूंगा, राइट। तो बहुत क्लैरिटी होगी और ड्रॉपर्स को एज मिलेगा, ये मिलेगा, वो कोई मतलब आपको सोचने वाली बात ही नहीं, आपके लिए सारी चीजें इक्विवेलेंट अच्छी ही रखेंगे, राइट, सही तरीके से ही रखेंगे, ठीक है ना बच्चा। सर बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जैन और मार्च, यस यही बात जो इस बच्चे ने कही है, यही बात अब मैं भी आपसे यही कह रहा हूं। ओके, बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी आपके लिए, आपका जो रिवीजन है, आपका जो प्रैक्टिस है, एकदम सही लाइन पे रहेगा, जो होना चाहिए सीईटी के लिए। और कुछ था यहाँ पे क्वेश्चन में, सर इतने सारे फुल लेंथ टेस्ट कहाँ मिलेंगे? ये अल्फा 4.0 में जब आप ज्वाइन कर लेते हो गणितंक ऐप पर, राइट, उसके बाद आपको 16 फुल टेस्ट मिलेंगे, राइट। सर एटलीस्ट फुल टेस्ट तो बोर्ड्स के बाद कर लो ना, है ना, ऐसा कुछ बोला इस बच्चे ने। मैं कहता हूँ यार देखो एक बात बताता हूँ, ओवरऑल हर साल हम टेस्ट सीरीज रखते हैं और हर साल टेस्ट सीरीज में फुल टेस्ट जो होती है वो 10 से 11-12 इतनी होती है मैक्स। तो 10-11-12 बहुत अच्छा नंबर है। इस बार हम 4 टेस्ट ज्यादा रख रहे हैं, एक्स्ट्रा रख रहे हैं, एड ऑन में रख रहे हैं, और वो अभी इसलिए रख रहे हैं ताकि ड्रॉपर्स को थोड़ा लगे, पता चले कि उनकी पढ़ाई का लेवल क्या है। और ये 4 टेस्ट आपके लिए भी ओपन रहेगी, मतलब 16 हो गई ना। तो जो बोर्ड्स के बाद जितना होना चाहिए वो परफेक्ट रहेगा, उतना ही रहेगा। 10-12 मतलब 12 हमने काउंट रखा है, वो आपके लिए रहेगा, सबके लिए रहेगा। ये 4 एक्स्ट्रा टेस्ट आपको भी और उनको भी, उनके लिए अभी है, आपके लिए बाद में, तो हो गया ना एक बराबर ही, राइट। तो यहाँ पे कोई आपके लिए नेगेटिव चीज नहीं हो रही है। अब बहुत सोच सोच के हम ये बनाते हैं बच्चा। सर rather than telling freshers to attempt the test after boards, you should make a proper schedule for fresher and dropper students separately. This is because we can't make a proper schedule and planning and follow given by you, then we can follow it strictly. Completely agreed, बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। एक्चुअली इनके कमेंट्स देखकर ही मैं सारे सॉल्यूशंस बता रहा हूँ आपको, और यही करने वाला हूँ कि आपको जैन और मार्च में सारी चीजें कंप्लीट करनी है, अच्छे से करनी है, जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं, है ना। ड्रॉपर्स तो फॉलो कर ही रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है। यस सर। अब एक बच्चा कह रहा था शुड आई बाय इट नाउ और लेटर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सर अभी करूं या बाद में करूं? भैया अभी करो या बाद में करो, प्राइस तो उतना ही है, तो बेटर क्या है, आप खुद आंसर कर सकते हो, इतने स्मार्ट तो आप हो, राइट। तो अभी करूं या बाद में करूं? तो भाई साहब प्राइस वही है, नुकसान का है। अगर अभी करते हो तो फायदा ये है कि हम सीईटी को 31 जैन तक पक्का लेके जाएंगे, एक शेड्यूल में पक्का जाएंगे, राइट। और फिर उसके बाद में आप बात के लिए भी रहेगी ना, ये टेस्ट सीरीज आपको एमएसटी सीईटी की जो एग्जाम है अप्रैल एंड तक, हाँ, आपके साथ रहेगी, राइट। पूरा जब तक कि आपका एमएसटी एग्जाम नहीं होता, सारे शिफ्ट्स का ये टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल रहेगी, उसमें सारा कंटेंट विजिबल होगा, राइट। तो ऐसा नहीं है, यहाँ मैंने शेड्यूल अभी थोड़ा सा ही दिया है, उसके बाद का शेड्यूल मैं थोड़े दिनों बाद देने वाला हूँ, राइट। तो अभी मैंने शेड्यूल थोड़ा फेब एंड तक का ही बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेस्ट सीरीज जो है वो आखिरी दिन तक होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई एम श्योर आपके बहुत सारे क्वेरीज मैंने रिजॉल्व किए हैं। बोर्ड्स वाले बच्चे ऐसा कभी मत सोचिए कि आपके लिए कोई नुकसान हो, इनफैक्ट आपका फायदा ही फायदा है इन सारी चीजों में। और ड्रॉपर्स वाले फॉलो करो इस शेड्यूल को, ठीक है। तो सारे बच्चे चाहे बोर्ड्स के हो, चाहे ड्रॉपर हो, चाहे पार्शियल ड्रॉपर हो, मचाएंगे गणितंक के साथ, करके दिखाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।